Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम स्कल के बारे में जानेंगे. स्कल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, किन किन बोन से मिलकर होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं. लेट्स बिगिन. स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स हेड. स्कल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे हेड का निर्माण करती है. हेड का मतलब है हमारी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा. स्कल का निर्माण दो पार्ट्स के मिलने पर होता है. पहला है क्रेनियम और दूसरा है फेशियल स्केलेटन. आइए इसे डायग्राम से समझ लेते हैं. यह है हमारा हेड. नेक से ऊपर वाला जो भी हिस्सा है वो हेड कहलाता है. इस हेड का निर्माण क्रेनियम और फेशियल स्केलेटन से होता है. इसे आप स्कल के नाम से भी जानते हैं. हमारे हेड का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारा ब्रेन पाया जाता है इसे हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं और इसके नीचे का पूरा हिस्सा फेशियल स्केलेटल कहलाता है. एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं. तो याद रखिएगा स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं. स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं और क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं और फेशियल स्केलेटल में टोटल 14 बोन्स होती हैं. 8 + 14 = 22 बोन्स. आइए अब इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करें. क्रेनियम जहाँ पर हमारा ब्रेन रहता है, इसका मुख्य काम है क्रेनियम का ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. इसलिए हम इसे ब्रेन केस या ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. क्रेनियम का मुख्य कार्य है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. इस वजह से इसे हम ब्रेन बॉक्स या ब्रेन केस के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कैलवेरिया भी कह सकते हैं. क्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज कैलवेरिया. क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं जिनमें से कुछ पेयर्ड बोन्स हैं यानी संख्या में 2 होती हैं, जबकि कुछ अनपेयर्ड बोन्स हैं जो कि संख्या में 1 होती है. पेयर्ड बोन्स के में हैं पैराइटल और टेम्पोरल. पैराइटल और टेम्पोरल बोथ आर द पेयर्ड बोन्स दैट मेक अप द क्रेनियम पार्ट ऑफ द स्कल. अनपेयर्ड बोन की बात की जाए तो इसमें स्पेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और एथेमॉइड. स्पेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और एथेमॉइड ये हो गई टोटल 4 बोन्स और पेयर्ड बोन्स हो गई टोटल 4 बोन्स. तो दोनों मिलाकर 8 बोन्स हो गई और इन 8 बोन्स के द्वारा क्रेनियम का निर्माण होता है. अब हम बात करते हैं क्रेनियम के नीचे वाले पार्ट जिसे आप फेशियल स्केलेटल के नाम से जानते हैं. एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है कि फेशियल स्केलेटल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं. तो याद रखिएगा फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं. ये बोन्स भी कुछ पेयर्स होती हैं, कुछ अनपेयर होती हैं. पेयर का मतलब है संख्या में 2 होती हैं और अनपेयर का मतलब है संख्या में 1 होती हैं. सबसे पहले पेयर्ड बोन की बात की जाए तो मैक्सिले, नेजल, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, पैलेटाइन और लैक्राइमल बोन. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. फेशियल स्केलेटल में पेयर्ड बोन्स के अंदर मैक्सिले, नेजल, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नेजल कॉन्केव, पैलेटाइन और लैक्राइमल आती हैं. जबकि अनपेयर्ड बोन्स की बात की जाए तो इसमें मैंडिबल और वॉमर को इंक्लूड किया जाता है. ये सभी बोन्स मिलकर टोटल नंबर होती हैं 14. अब बात कर लेते हैं बेस ऑफ स्कल की. ये हमारा हेड है, ये है क्रेनियम रीजन और इस क्रेनियम पार्ट के अंदर ही ब्रेन पाया जाता है. ये ब्रेन जिस सरफेस पर रहता है इसे हम बेस ऑफ स्कल के नाम से जानते हैं. हमारा ब्रेन जिस सरफेस पर रहता है उस सरफेस को ही हम बेस ऑफ स्कल के नाम से जानते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं बेस ऑफ स्कल. बेस ऑफ स्कल के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं. आगे वाला हिस्सा एंटीरियर क्रेनियल फोसा कहलाता है,
बीच वाला हिस्सा मिडिल क्रेनियल फोसा कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे क्रेनियम की 4 बोन्स मिलकर एक एच शेप्ड सूचर का निर्माण करती हैं। हमारे स्कल की फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और स्पेनॉइड बोन्स मिलकर एच शेप सूचर का निर्माण करती हैं और ये सूचर टीरियन कहलाता है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और स्पेनॉइड, ये चारों सूचर्स मिलकर एच शेप सूचर का निर्माण करते हैं। ये चारों बोन जिस जगह पर जुड़ती हैं उस जगह पर एच शेप्ड सूचर का निर्माण होता है, इसे हम टीरियन कहते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है टीरियन की लोकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्कल। सबसे पहला और सबसे जरूरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। हमारे स्कल का काम है कि ब्रेन और अदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना। स्कल जो है बोन्स का बना होता है, टफ स्ट्रक्चर होती है और इसी वजह से इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं जिनकी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा हमारे स्कल के कारण हमारे हेड को एक निश्चित आकृति मिलती है। थर्ड फंक्शन की बात की जाए तो स्कल रीजन में, हेड रीजन में जितने भी टेंडन्स, मसल्स आदि पाए जाते हैं, इन्हें अटैच होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंकर मिल जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कल। हमारे स्कल की स्पेनॉइड, फ्रंटल, मैक्सिला और एथेमॉइड बोन्स ऐसी बोन्स हैं जिनके अंदर, मान लीजिए ये बोन है, इन बोन्स के अंदर कुछ स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस के अंदर एयर रहती है, इन स्पेस के अंदर एयर रहती है और इस खाली जगह की वजह से जो क्रेनियम है, जो हेड है, जो स्कल है, इसका वेट बहुत ही कम होता है। बोन्स के बीच साइनसेस पाए जाते हैं जिनमें एयर पाई जाती है, जिसकी वजह से बोन्स का वेट कम रहता है, स्कल का वेट कम होता है। और ये जो साइनसेस हैं इनकी वजह से ही हमारे जो वॉइस हैं उन्हें रेजोनेंस मिलता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं स्कल से। थैंक यू सो मच एवरीवन।